नमस्कार। लग्नानुसार ग्रहों की शुभ, अशुभ और मारक महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का जो सिद्धांत है और जो वीडियो बनाया जा रहा है, उसमें ये वीडियो जो है वो तुला और वृश्चिक लग्न पर आधारित है। तुला लग्न के विशेष शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह या पाप ग्रह, क्रूर ग्रह और मारक ग्रह क्रमशः जो है वो आपको इस सारणी में दिखेंगे। तुला लग्न के लिए विशेष शुभ जो है वो चंद्रमा और बुध है। वो इसलिए क्योंकि बुध की राशि जो है वो 9वें भाव में है और चंद्रमा की राशि 10वें भाव में है। जब भी बुध और चंद्रमा का संबंध यदि बन रहा है किसी प्रकार का, जो 4 प्रकार का संबंध गत वीडियो में हमने बताया है, एक साथ बैठना, एक दूसरे को देखना या राशि परिवर्तन आदि जो संबंध है, उसमें कोई भी संबंध यदि चंद्र और बुध का बन रहा है, दोनों प्रबल हैं, तो वैसी स्थिति में तुला लग्न के लिए चंद्रमा और बुध की परस्पर दशा अंतर्दशा जो है वो विशेष शुभ फल देने वाली होती है, उन्नतिकारी कारक होती है और विशेष धन का भी लाभ उस दशा अंतर्दशा काल में होता है। फिर शुभ ग्रह जो है वो शनि और बुध हैं। शनि जो है वो केंद्राधिपति भी है और त्रिकोणाधिपति है, तो ये विशेष शुभ फल देता है। शनि की महादशा यदि तुला लग्न को मिले तो वो धनदायक भी होती है, संपत्ति वर्धन कराने वाली होती है, बच्चों की अपनी शिक्षा सबकी उन्नति इस दशा काल में होने की संभावना प्रबल होती है। फिर आप देखेंगे बुध जो है, पहले कहा कि बुध जो है वो 9वां अधिपति होने के कारण जहां बुध बैठेगा उस भाव की उन्नति वो करेगा। दशम में बैठेगा तो जातक कार्य क्षेत्र में सफल रहेगा, एकादश में रहेगा तो अधिकाधिक धनोपार्जन करेगा। जहां बुध की स्थिति बैठेगा बुध, उस जगह को वृद्धि करेगा, उसकी दशा काल में विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। फिर आप देखेंगे अशुभ ग्रह में गुरु है, सूर्य है और मंगल है। बृहस्पति इसलिए अशुभ है क्योंकि बृहस्पति की एक राशि 6ठे भाव में है, मीन राशि, और दूसरी राशि 3रे भाव में है, यानी तीसरा और छठा ये दोनों अशुभ स्थान कहे गए हैं। इसलिए बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा तुला लग्न वालों के लिए शुभ फलदायी नहीं होता। इस दशा काल में अधिक काम, कम लाभ, स्वास्थ्य हानि, शत्रु, बाधा, रुकावटें, अपमान आदि अशुभ फल की प्राप्ति होती है बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में। फिर दूसरे ग्रहों की यदि उस महादशा में अंतरदशा आती है तो फल में परिवर्तन हो जाता है ग्रहों के बलवत्ता के अनुसार। फिर आप देखेंगे तुला लग्न के लिए सूर्य है। सूर्य जो है चूंकि एकादश भावाधिपति हो जाता है, त्रिशदाय एकादश स्थान को भी शुभ नहीं माना गया, विशेष समस्या पैदा करने वाला माना गया है, विरोध पैदा करना, पुरानी समस्याओं को प्रकट हो जाना आदि आदि। तो इसलिए सूर्य की भी अंतर्दशा तुला लग्न के लिए सुफलदायी नहीं होता। फिर आप देखेंगे मंगल है। मंगल तो एक दूसरा भवाधिपति है और सप्तमाधिपति है। ये दोनों स्थान को ज्योतिष शास्त्र में मारक स्थान कहा गया है। इसलिए तुला लग्न के लिए जब भी मंगल की दशा अंतरदशा चलती है उस समय उनको स्वास्थ्य हानि, मन की प्रसन्नता का हरण हो जाना, अपमान का बोझ हो जाना, कर्ज हो जाना, सेवा कार्य, नौकरी आदि जाने की संभावना, अनेक प्रकार से ये दशा जो है वो जातक को कष्ट पहुंचाता है। फिर आप चलेंगे तुला लग्न के लिए जो मारक ग्रह है वो मंगल है, क्योंकि दूसरा और सप्तमाधिपति होने के कारण ये मंगल जो है ये विशेष अशुभ फलदायी ग्रह है तुला लग्न के लिए।
जब भी मंगल की दशा अंतरदशा तुला लग्न वालों को आए, उनको सावधानी रखनी चाहिए। जो भी शास्त्रीय उपाय बताए गए हैं, मंगल का जप, महामृत्युंजय आदि, ये सब करना कराना श्रेयस्कर होता है। अब आगे आएंगे, देखेंगे वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न हमने लिख दिया, चूंकि 8 नंबर जो है, आठवीं राशि वृश्चिक है। ये वृश्चिक लग्न के लिए शुभ ग्रह जो है सूर्य और चंद्रमा है। वही सिद्धांत नवमेश और दशमेश। नवमेश जो है नवम भावाधिपति, नवम भाव में स्थित राशि नवमेश कहलाता है। दसम भाव में स्थित राशि दशमेश कहलाता है। नवम भाव में कर्क राशि है, दसम भाव में सिंह राशि है। तो सूर्य और चंद्रमा का संयोग जब जहां कहीं भी होगा तो वो जो है वो राजयोग कारक होगा, विशेष उन्नतिदायक होगा। जातक हर तरह से सक्षम रहेगा, बहुत से लोगों को आजीविका देने में भी सक्षम होगा, स्वयं भी एक समाज के लिए, सबके लिए एक उत्तम कार्य करेगा और एक प्रतिष्ठा स्थापित करेगा। फिर चलेंगे, देखेंगे गुरु और चंद्रमा शुभ ग्रह माने गए हैं वृश्चिक लग्न के लिए, क्योंकि बृहस्पति की राशि त्रिकोण में है, एक मीन राशि। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा। इस आधार पर बृहस्पति जो है वो शुभ फलदायी है तुला लग्न के लिए। और चंद्रमा की एक राशि जो है वो चंद्रमा की राशि त्रिकोण में है, इसलिए चंद्रमा भी शुभ फलदायी है। गुरु और चंद्र ये दोनों ही ग्रह वृश्चिक लग्न के लिए विशेष शुभ फल दात्री हैं। इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जब कभी भी आएगी जीवन में तो एक उत्तम फल की प्राप्ति होगी। रुके हुए काम हो जाना, विशेष अधिकार प्राप्त हो जाना, धन आ जाना, मनोवांछित कामों को सिद्धि हो जाना, ये सब शुभ फल कहे गए हैं। फिर आप देखेंगे अशुभ ग्रह में बुध है और शुक्र है। अब बुध क्यों है? क्योंकि बुध की एक राशि जो है वो अष्टम में है और दूसरी जो है एकादश है। अष्टमम ह्यायुः स्थानम, आयु स्थान अष्टम है, उसकी दशा जब चलती है षष्ठ अष्टम व्ययशानाम दशा प्रोक्ता कष्ट कारणी। अष्टम भाव की दशा में शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, स्थानांतरण, जो काम अपने लिए दुखदायी हो उस काम का हो जाना, प्रकट हो जाना आदि अशुभ फल की प्राप्ति इस दशा काल में वृश्चिक लग्न वालों को होने की संभावना रहती है। फिर देखेंगे शुक्र क्यों खराब है? तो शुक्र जो है वो व्यय है। षष्ठ अष्टम व्ययशानाम दशा प्रोक्ता कष्ट कारणी। उस सिद्धांत के अनुसार ये दशा है वो व्यय कारक है। धन संचय नहीं होना, संचय धन का खर्च हो जाना, वहां खर्च हो जाना जहां से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तथा शत्रु, रोग, मुकदमे आदि में ये सब फल जो है वो वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुक्र की दशा में संभव होता है। फिर आप देखेंगे मारक ग्रह जो है वो गुरु है। गुरु क्यों मारक है? तो गुरु की एक द्वितीयेश है, द्वितीयेश को भी कहा गया है कि ये भी मारक ग्रह है। और इसलिए बृहस्पति की दशा जो है एक तरफ तो शुभ फल प्रदान करती है, दूसरी तरफ वो स्वास्थ्य हानि, सशंकित मन आदि इस दशा काल में प्राप्त होती है। तो ये रहा आज का तुला और वृश्चिक लग्न का शुभ और अशुभ ग्रहों के संबंध में। आगे हम धनु और मकर लग्न के बारे में बताएंगे।